हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम अपन बिरद रखावो। धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र चरणों में जुड़ मिल बैठे सत्संगी प्यारे, प्यार सत्कार नाल सब तो पहला गुरु फतेह की सांझ पाइए। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र प्रकाश पुरब दियां आप संगतां नूं लखां लखां भरी बधाई होवे। उन्हां दे जीवन दी विचार साझी करूंगा। गुरु नानक साहब जी तो पहला उस समय नूं भगती काल कहा जाता है। भगती काल विचों भी भगत जयदेव जी का जन्म 1170 विच है। शेख फरीद का जन्म 1173 विच है। भगत नामदेव जी का 1270 विच है। कबीर साहब, रविदास जी, भगत सैन जी, एक लमेरा समा भगती काल गिणिया गया। भगती काल विच ते गुरु काल विच एक बुनियादी अंतर है। वो अंतर यह है, भगतां ने भी सच का होका दिता, कोई दोरावा नहीं। सच के राह ते तुरदे आ, सच नूं हटाउंदे आ, तसीहे उन्होंने भी करने। पर एक मुश्किल बनी, उन्होंने कोई एक जमात इकट्ठी नहीं की। हालात हो जे नहीं सन, वक्खो वक्खरे समियां च वक्खो वक्खरियां थावां ते होए, एक दूजे नाल बहुता संपर्क नहीं। जिहदा कारण की बनिया भी उन्हां दी एडी वड्डी कीती मेहनत नूं विपरवादी सोच ने पासे करन लगियां को बहुती मुश्किल नहीं आई। दूजे शब्दों में क्यों कह लीए भाई जेडे भगतां दे पावन उपदेश सन या उन्होंने जीवन की सिक्ख्या सी, वो आम मनुखता तक पहुँचने नहीं दी। विपरवादी सोच ने विच खिलार के ते उन्हें कुछ का कुछ रूप बना के अगे प्रगट कर दिता। गुरु नानक साहब जी ने यह गल वेखी भी इवें गल नहीं बननी। मनुखता के जिहड़े दीर्घ रोग ने, इहदा इलाज भी उन्ना ही समा करना पैना। तो गुरु नानक साहब जी ने 10 जामे धारण किए। जामा होंदा पोशाक। जे तुसीं बहुत ध्यान नाल बाणी पढ़ते हो तो एक गल का पता होना चाहिए भाई जे बाणी गुरु नानक साहब जी ते उहदे विच भी शब्द नानक है, जे बाणी गुरु अंगद साहब जी अखीर विच उहदे भी शब्द नानक है, जे बाणी गुरु अमरदास जी है तो उहदे विच भी कम से कम आनंद साहब का आपां पढ़दे हैं ना, कहे नानक आनंद हुआ। उत्थे किते भी तुसीं कहे अमरदास आनंद हुआ नहीं पढ़ोगे। गुरु ने सिर्फ शरीर बदले है पर विचारधारा इको ही है, इसलिए 10 जामे धारण किए। दूजी गल कोई भी गल चेते रखने वाली बात है, जदों गुरु साहब ने एक गल वेखी, 2 चीज़ां सामने ने, एक शरीर है, एक शब्द है। लोगों ने शब्द लामे कर दिता, शरीर की पूजा हो गई। तुसीं देखो कदे महात्मा बुद्ध के उन्हें उपदेश का दुनिया च प्रचार नहीं होया जिन्नियां उहदी मूर्तियां का लोगों ने कर दिता। हालांकि वह खंडन करता मूर्तियां। कृष्ण नाल तो भगवान शब्द जुड़ गया पर गीता गीता रह गई। रामायण कली रामायण है, जो अदब सत्कार रामचंद्र जी का है वो रामायण का नहीं बन सकिया। इतिहादक गुरु नानक साहब जी ने एक पलटा होर लिया, उन्होंने शरीर नालों ज़्यादा शब्द नूं अगे रखिया। शरीर एक नाल मनुख जुड़ ना सके,
इस लिए शरीर वक्खो वखरे लए, इको जिहा शरीर नहीं लिया। तुसीं देखो कदे बुढ़ापे विच मनुख रिटायरमेंट ले लैंदा है या रिटायर कर दिता जाता है, ਇਹਦਾ मतलब हुण किसी काम धंधे के काबिल नहीं रहा। घर परिवार में भी हर पासे बुढ़ापा जिहड़ा एक नकारिया होया है। पर गुरु अमरदास जी ने दस्सिया भी नहीं, बुढ़ापा तो बहुत सत्कारिया बन सकता है जे किते मनुख नूं वरतण दी इजाजत है। इसे तरह मनुख का बचपन है, गुरबाणी में भी जिक्र है, नाल इयाणी दोस्ती कदे ना आवे रास। इयाणे नाल दोस्ती कोई बहुती रास नहीं होती। होए इयाना करे काम आन न सके रास। जे एक अद चंगी करे दूजी भी बेरास। इयाणे कोल मत इयाणी हुंदी है। पर गुरु साहब ने मनुख के जीवन विचों मनुख की शक्ल नूं कढ के, शरीर नूं कढ के शब्द नाल जोड़ना सी। जिथे बुढ़ापे विच गुरु अमरदास जी नूं गुरगद्दी मिली, उत्थे धन गुरु हरकृष्ण साहब जी का जीवन पढ़दे हां, ये पता लगदा मना इत्थे गल कल्ली शरीरां दी नहीं है, इत्थे गल रब दे प्यार बख्शिश दी है। हुण मैं शुरू करना चाहुंदा और मैं अज खास करके सारी संगत नूं एक बेनती करांगा, मैं भी उन्हां च शामिल है। साडा 5 साल का 5.5 साल का बच्चा गड्डी चढ़नी नहीं सीखता, पर जिन्हों असीं मत्था टेकने हैं ना, इस घर में 5.5 साल का बच्चा तखत ते चढ़ जाता है। ਇਹਦਾ मतलब बचपन भी एडे शिखरां नूं छू सकता है जे किते असीं संभाल के उन्होंने सिक्ख्या लईए। मैं गल शुरू करनी चाहुंदा। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह के 5 पुत ने। सब तो बड़े पुत बाबा गुरदित्ता जी, अगे ओदा पुत गुरु हरराय साहब जी, अगे ओदे 2 पुत ने। गुरु हरराय साहब जी के 2 पुत ने। बड़े का नाम बाबा राम राय है। याद रखियो, गुरु हर राय साहब जी के घर जो बड़ा साहबजादा बाबा राम राय, उसका जन्म 1646 में होया सी, 46। 10 साल के वकबे नाल 7 जुलाई 1656 नूं 56 गुरु हरकृष्ण साहब जी का प्रकाश होया। हुण तो मैं सवाल ही करांगा, जवाब तो नहीं देंगा, पर अपने आप को सोच के देखियो कि मना तेनों 10 पातशाहियों के प्रकाश स्थान का पता है? अपने आप को पूछ के देखियो। नहीं पता तो फिर आप कोशिश करिए ना भी। देखो, जे बंदा मान लो मेरी किसी की उम्र 40 साल हो गए, मान लो 40 सालों के विचों 10 सालों के बचपन के कट दो, 30 साल बाकी बचे ना। मैं गुरु इतिहास ही सुनाना है। 30 सालों के विचों जे वो 1 साल में 20 बारी गुरुद्वारे भी गया, पूरे साल चलो 20 बारी गुरुद्वारे गया, तो 3 साल कितनी बारी गया? करीब 600 बारी। 600 बारी गुरुद्वारा साहब गया, तो उन्होंने 600 बारी 6 गल्लां भी याद ना हो, कमाल की गल है। अपने आप को सोच के देखो, आप जे मान लो भी इन्ने साल हो गए सानू गुरुद्वारे आउंदियां, अज मैनूं कोई 10 पातशाहियां दे प्रकाश स्थान पूछे, 10 पातशाहियां ज्योति जोत समाणों पूछे, 10 पातशाहियां दे महिला दे घरदियां दे नाम पूछण, 10 पातशाहियां दी औलाद पूछे, सानू याद है। प्यार वाले हथ जोड़ बेनती करा, कोई ना कोई छोटा छड्डदा है। साडी कौम दे विचों 2 धिरां बन जांदियां ने, ते 2 धिरां बस फेसबुक ते लड़ी जांदियां ने। पता नहीं कदों असीं हटांगे, गल तो निकलांगे। गुरु की गल करिए जिन्हें जीवन का साथ देना है। माफ करियो, अज मैनूं होर पासे ही चला गया, मैं वापस परतन लगा।
ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ जिस स्थान ते गुरु हरकृष्ण साहब जी का प्रकाश होया, उस स्थान का अजोका नाम शीश महल है। गुरु हरराय साहब जी ने इको जी सिक्ख्या, इको जी प्यार दोनों पुत्रां नूं दिता, कोई फर्क नहीं। पर वक्त वक्त की गल है, कोई उस भांडे विच ग्रहण कर लैंदा, कोई डोल दिंदा। गुरु हरकृष्ण साहब जी के जीवन में वो गुरबाणी ते सच, गुरु की नज़र, गुरु की मेहर पूरी वरत गई। एक दिन वक्त आया 6 अक्तूबर 1631, गुरु हरराय साहब जी ज्योति जोत समाउण लगे ने। उदों गुरगद्दी गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह नूं मिलनी है। इस तो पहला एक प्रीख्या होगी। एक प्रीख्या बड़ी कमाल दी हुई। जदों छोटा जिहा मैनूं पिछोकड़ भुलना पैना है तो फिर तां गल समझ में आएगी। शाहजहां के 4 पुत्र सन, पर मैं 2 की गल करांगा ताकि गल उलझे ना। उहदे चों एक है दाराशको, दाराशको वड्डा सी, दूजा औरंगजेब, औरंगजेब छोटा है। जदों शाहजहां नूं औरंगजेब ने कैद कर लिया ते उहने राज तखत ते काबज होण लगा है ते उहने उस वेले दोनों भरावां च लड़ाई हुई है, दाराशको विच ते औरंगजेब विच। दाराशको भज के पंजाब नूं आ गया। जदों पंजाब नूं आया तो यह गुरु हरराय साहब सच्चे पातशाह दे नाल दी निरता सी। इहने गुरु हरराय साहब जी कोलों मदद मंगी। गुरु हरराय साहब जी ने अपने 2200 घोड़सवार होंदे सन। उदों गुरु घर विच बड़ी महान फौज सी ते वो 2200 घोड़सवार ला के गुरु हरराय साहब जी ने दाराशको नूं दरिया पार करवाता। ये गल वक्री भी अगे जाके पकड़िया गया, पर उस वेले मदद कर दी। हुण ये गल औरंगजेब नूं बड़ी खटदी सी भी गुरु हरराय साहब जी ने दाराशको की मदद की है। जदों तखत ते पूरा काबज हो गया तो उन्हें गुरु हरराय साहब जी नूं चिट्ठी लिखी, भाई तुसीं इत्थे आके स्पष्टीकरण दो। हुण स्पष्टीकरण मंगदा है। गुरु हरराय साहब जी ने आप जाण की बजाय अपने पुत्र नूं बाबा राम राय नूं भेज दिता। मैं एक बार फिर दोहराउण लगा, 10 साल की करीब 12-13 साल की उम्र है जदों उन्हां दा बाबा राम राय उठ चले। तो तुसीं सोचो भी 13 साल के बच्चे उत्ते कितना मान होएगा गुरु नूं, जिहड़ा औरंगजेब के दरबार च उन्हां दे सवालों का जवाब देण भेजिया। अज साडा बचपन की है, अज साडे बच्चों का बचपन की है। राम राय जी गुरु चरणों विचों आज्ञा लेके दिल्ली नूं गए। दिल्ली गए तो दिल्ली जाके उन्होंने सारी विचार चर्चा की। औरंगजेब बैठता है तखत के उत्ते, एक पासे वजीर उहदे अहलकार बैठते हैं, दूजे पासे मौलवी, काजी, हाजी, बड़े 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 विद्वान बैठते हैं। वो लोग सवाल करते हैं, दरबारी सुनते हैं, जजमेंट देंगे ने, तो बाबा राम राय जी उन्होंने जवाब देंगे ने। कई दिन विचार चर्चा चलती रही। तो हैरानी की गल यह है भाई 13 साल के बच्चे ने सब दियां ज़बानां बंद करवा दी एक बार। किसी को ताकत नहीं भी किसी सवाल का जवाब बाबा राम राय ने ना दिता हो। हुण कुदरती गल है कोई जदों इहो जिहा अदब सत्कार बने तो शोभा बड़ी होंदी है। हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई। बाबा राम राय ने सोचा भी मेरा हुण बहुत अदब सत्कार बन गया। इन्ने समय विच एक काजी ने सवाल किया, कह लगे सिक्खी दे विच इस्लाम की तौहीन क्यों है?
बाबा राम राय कहने लगे इसका तुहीन करदी कोई नहीं। शेख फरीद की बाणी है, भगत भीखन की बाणी है, ये मुसलमान दरवेश ने, असी तो कोई करते नहीं। वो कहने लगे गुरबाणी में लिखा हुआ है, मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे घुमियार। मैं फिर माफी मंग के गल कर लगे। उस वेले औरंगजेब के दरबार च पता भी आसा की बार की लिखा हुआ है, अज रोज आसा की बार होंगी है। अज एक गल ध्यान सुन के जाओ, ये आशा की बार दियां 24 पौड़ियां ने, 24 पौड़ियां दे विचों 6वीं पौड़ी नाल लगदे श्लोक है। 6वीं पौड़ी दे नाल लड़दा होया ये श्लोक है। 2 श्लोक ने 6वीं पौड़ी दे नाल। मुसलमाना सिफत शरीयत पढ़ पढ़ करें विचार, बंदे सेजे पवे विच बंदी देखण को दीदार। एक श्लोक है। दूजा श्लोक है, मिट्टी मुसलमान की पेड़े पे घुमियार, घर भांडे इट्टां कीआं जल्दी करे पुकार। इस्लाम की दुनिया च एक विश्वास है, वो विश्वास ये है भाई जदों एक काया नूं साड़ दिता जाता है, माफ करे दबा दिता जाता है, उन्हां विच साड़ना मना है। तो कदे हज़रत मुहम्मद साहब आउणगे तो जदों आके अमी जल छिड़कणगे, क्यामत की रात आएगी तो लोग उठ खलोणगे, मुड़दे उठ खलोणगे। वो साड़ते नहीं, मिट्टी च दबा देंगे नहीं। सतगुरु कह लगे भी तू ये सोचता भी मैनू साड़ना नहीं, मिट्टी च दबा दिता है, तो मैं तेनों ये पूछना भी वो कुछ समय बाद मिट्टी का ही रूप बन गया। तो वह घुमियार पुट लिया, तो घुमियार ने पुट के वो भांडे बना के ते हुण भांडे पका रहा, सड़ तो फिर भी रही। मैनू ये दस भी सड़ तो फिर भी रही है। तू ये चक्कर च ना पै, सच नूं कमा ले, जिउंदियां जी कमा ले। उपदेश तो ऐसी मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई घुमियार, घर भांडे इट्टां कीआं जल्दी करे पुकार। जल जल रोवे बबड़ी झड़ पवे अंगियार। नानक जित करते कारण किया सो जाने करतार। वो रब ही जानता भलिया तू किहड़े चक्करां च पै गया इस गल। सतगुरु जी ने उपदेश समझाया सी। वो कह लगे मिट्टी मुसलमान की दा स्पष्ट लिखे हुए है। बाबा राम राय ने सोचा भी जे मैं ये अर्थ सही कर देते, ये हाजी काजी सारे जेडे अज बहुत सत्कार करते हैं मेरा, तो ये उल्ट हो जाएंगे सारे। बस इथों पैर दिल कर गया। हुण उन्होंने गल कर दी, कह लगे नहीं नहीं गुरु नानक साहब ने श्लोक नहीं सी में उचारिया, ये जदों लिखिया है ना उदों लिखण च गलती हो गई। श्लोक च असल किवें सी, मिट्टी बेईमान की, मुसल कट के बेई लिख दिता भी ये शब्द है, उन्हें कह दिता। कितनी जरूरत हो गई सिखा च उस वेले। उस वेले गुरु साहब नूं एक सुनेहा भेजिया भाई तेरे लाडले ने गुरबाणी की तौहीन कर दी है, तो असीं इहदा साथ छड्ड के आ रहे हैं। जदों गुरु चरणों में पहुंचे, सतगुरु जी ने अग्यों गल सुन के ते उन्होंने हथीं सुनेहा भेज दिता भाई राम राय नूं कहो जिधर तेरा जी करता चला जा, पर तू गुरु घर नहीं आ सकता। 13 साल की उम्र च अपने पुत नूं घरों कढ देना एक सौखा डिसीजन नहीं सी, सौखा फैसला नहीं सी। आ बाणी जिन्हों अज आप मत्था टेकने ये खातर बाबा राम राय फिर दोबारे गए औरंगजेब को, उन्होंने जाके बेनती की भी मैंने तो गुरु ने घरों कढ़ दिता है। उन्हें दूण के इलाके में कुछ जमीन दी भी तू ऐशो इशरत कर, आनंद मान, तेन की लेना गुरु को। दूण का इलाका दूण होंदा है, भाई कान सिंह नाभा ने अर्थ किया है पहाड़ी के 2 पहाड़ियां के विचला हिस्सा, विचकारला थां। उत्थे बाबा राम राय ने डेरा बनाया, वो दूण का नाम बदल के देहरादून बन गया। वो शब्द उत्थे बाबा राम राय का द्योरा बनया हुआ। पहला उसका नाम दूण है। इत्थे जाके हुण वो रह रहा है। इधरले पासे
गुरु हरराय साहब जी ने फैसला करना सौखा हो गया कि जिहड़ा कि छोटी जी मान वडियाई की खातर सिक्खी के गुरबाणी के सिद्धांतां नूं बदल सकता है, वो कल वड्डी प्रीखिया विचों पास नहीं हो सकता। दूजे पासे गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी वो एक एक गल तो हुक्म रजाई विच तुरन वाले ने। वक्त आया 6 अक्तूबर 1661 ਨੂੰ गुरु हरराय साहब सच्चे पातशाह ने अपने 5.5 साल के बच्चे गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह ਨੂੰ मत्था टेक दिता। एक पल में इत्थे रुकण लगा। शरीर की उम्र देखोगे तो 5.5 साल की है। 5 साल 6 महीने कुछ दिनों की सी उम्र देखोगे तो इन्नी कोई है, पर मना तू उम्र ना देख। 1469 में सिक्खी का शुरुआत है गुरु नानक साहब के प्रकाश नाल। 1469 में 1661 विचों घटा के लेके करीब 192-93 साल बनते हैं। उम्र ना देख बई मना, उम्र 5.5 साल है। ये पिछे वो जोत देख जिहदी उम्र 192 साल है। मेरे अंदर गुरु नानक बैठा है। गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी चंगी तरह 7 गुरुआं दे वेले की चली आ रही, क्योंकि 7वें पातशाह तक सिक्खी जिहड़ी पूरे जोबन ते सी। 7 गुरुआं दे वेले की संभाली हुई सिक्खी गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं उन्होंने आगू बना दिता। मैं पिछले दिनों भी अर्ज की सी, धन्य सिदक उस वेले के सिखां दा किसी एक दे मन में बिना आई भी असीं हुण चिट्टियां सफेद दाड़ियां वाले 5.5 साल के बच्चे नूं मत्था टेकीए नहीं, उन्होंने गुरु ही नजर आया। इवें सिख कौम जिहड़ी वो सच दे राह ते तुरी हुई है। हुण जिहड़े गुरु घर दे दुखी सन उन्होंने तो सोचिया सी भी हुण बच्चों की गल आ गई कि असीं बरगड़ा लांगे, कुराही पा देंगे, पर सिक्खी की शानो शौकत तो उवें ही है। फिर उन्हें एक चाल खेली। गुरु हरकृष्ण साहब जी बहुत छोटा कद सी, उन्होंने उम्र जो छोटी सी, कि पालकी में बैठ के इधर उधर विचरिया करते सन। जदों बाहर संगतां दे घर जाना या प्रचारक दौरे ते जाना तो पालकी में जाया करते सी। गुरु हरकृष्ण साहब जी की एक दिन पालकी लंघी, तो जदों पालकी लंघी तो रस्ते दे विच एक कोड़ी, हुण ते वो है नहीं रोग, रब की कृपा हुई, चलो साइंस ने तरक्की की नाल कि रोग खत्म हो गया। रोग वो कोढ़ का रोग होता है भी स्किन सारी फट जाती है, सारी स्किन जख्मी हो जाती। एक अंग 1 इंच थां नहीं होंदी बॉडी ते रखण उंगल रखण जोगी जिथे वो जख्म ना होया होवे, उहदे चों पानी सिम सिम के वो जख्म हो जाता है। ते दूजी गल जिवें हुण कोरोना दे विच आपां देखिया कोई किड्डा ही नज़दीकी सी, वो भी उस वेले हत्थ लाउण तो दूर भजदा सी। इसे तरह कोढ़ दे रोगी नूं कोई हाथ ला के राजी नहीं, क्योंकि ये छूत का रोग है, टच करिया उन बंदे भी लग जाता है। कि उन्होंने बाहर बिठा दिता रस्ते विच। जदों गुरु हरकृष्ण साहब जी की पालकी आई तो वह कह लगे बई, रोन लग गया भी सतगुरु एक तेरा ही तो घर है। गुरु नानक साहब ने दीपालपुर की धरती से कोढ़ी का इलाज किया। गुरु अंगद साहब के दरबार च कोढ़ी का इलाज होया। गुरु अमरदास जी ने भाई प्रेमा वो कोढ़ी सी का इलाज किया। गुरु अर्जन पातशाह ने तरन तारण साहब की धरती उत्ते पहला कोढ़ी घर बनाया। तुहाडे घर में तो कोढ़ियां का इलाज होंदा रहा है, फिर तुसीं कृपा करो मेरा भी इलाज करो। कोई एक होर बेनती करते हैं, इनू इत्थे छड्ड के आपां इत्थों ही शुरू करा। मैं कई बार जिक्र कर चुका हाँ भी उदों का इंडिया जिहड़ा है वो बहुत वड्डा है, वो पाकिस्तानी निकलिया होया सी। उदों
उस वेले बांग्लादेश नहीं निकलिया होया, वो इकट्ठा सी ते कितना बड़ा होएगा। शाहजहां का पुत्र और दाराशको इनू किसी कुछ खिला दिता सी खीर विच पा के, जिहदा कोई साइड इफेक्ट हो गया, उन्होंने लूज मोशन ते उल्टियां वोमिटिंग लगी रही सी, वो कदे आराम नहीं सी कर पाता। ते इस गल की दवाई समुचे वैद हकीमां ने कल कही भी जे जी दवाई मिल सकती तो कल्ले गुरु हरराय साहब के दवाखाने चो मिल सकती। तुसीं देखो उस वेले दे शाहजहां जिन्हें लाल किला बनाया, शाहजहां जिन्हें आगरे का ताजमहल बनाया, उहदे कोल पैसे की कमी थोड़ा, पर उहदे भी दरबार दे विचों दवाई नहीं है जिहड़ी गुरु हरराय साहब के दरबार है। देखो किड्डियां बुलंदियां ते सी उस वेले गुरु का दी ते वो दाराशको लई दवाई गुरु हरराय साहब जी ने भेजी सी। ते कोड़ी बेनती कर रहा है, गुरु हरकृष्ण साहब जी के रस्ते च बैठा है, मेरा भी इलाज करो। सतगुरु पालकी चो उतर के आए, पालकी चो उतर के आ गए, ਉਹਦੇ ਕੋਲ बैठ के सब तो पहला ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਰਿਸਦੇ ਸਨ, हाय गुरु क्या सिखा गुरु, अज तो धूड़ गड्डी की उड़ती है कि बंदा पिछे देखता ही रह जाता है, मिलन नूं तरसदा है। ये है गुरु। गुरु जी कोड़ी के कोल बैठे ने, अपने बोझे चो रुमाल कटिया, उहदे जख्मां दे सिमदे पानी नूं, उहदे जख्मां विचों सिमदे, उहदे जख्मां विचों चोंदे कोई लहू नूं अपने रुमाल नाल साफ कीता। जिन्हों जम्मण वाले भी हथ नहीं सी ना लाउंदे, उन्होंने गुरु हरकृष्ण साहब जी छोटी जी उम्र दे ते उहदे मूँह, उहदे बाहां, उहदे हथ साफ कर रहे हैं। सतगुरु उत्थों ही मुड़ आए, कहने लगे इनू घर ले चलो। एक विद्वान का वचन है बड़ा प्यारा, जो बात दवा से बन ना सके, दवा इत्थे कुछ स्पैलिंग होणगे, दवा का अर्थ हुंदा है दवाई, वो बात दुआ से होती है। इस दुआ का अर्थ है अरदास, जोदड़ी बेनती रब के तरला। जो बात दुआ से बन ना सके, वो बात दुआ से होती है। जब मुर्शिद कामल मिलता है तब बात खुदा से होती है। जे पूरा गुरु मिल जाए और संसार के दुखों की तो गल छड्ड होए बंदिया, तेनू रब का रूप बना सकता गुरु जी को मिल जाए सही। सतगुरु जी ने उसका इलाज किया। जिन्हों कहते सी ना भी ये गुरु घर की बदनामी का कारण बन जाएगा, कोड़ी का इलाज कोई नहीं होना, तो लोगों में रौला पै जाना भी गुरु हरकृष्ण साहब जी तो बच्चे वाली गल रहेगी। और रोगी एहो जिहा उहदा रोग कटिया गया, और सबनू रौला पा पा के कहंदा जे कोई गुरु हरकृष्ण साहब जी के दर्शन कर लवे उहदे सारे रोग दूर हो जाते हैं। अज भी गुरबाणी विच एक पावन वचन है, उसके मुंह डिठै सब पापी तरिया, जिथे वो जाए तिथे वो सुरखरू। गुरु के दर्शन करके तो देखो मना खोवे सिफत खशामदी, नूर अरशों पुरसों झटी है, तुद डिठे सच्चे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी है। गुरु साहब की महिमा चारे पासे फैल गई। विचों का इतिहास में थोड़ा जा छड्डण लगा, एक ही गल कर लगा। गुरु घर दे विच एक बहुत बड़ा अमीर, ये रोपड़ का रहने वाला सी। ਇਹਦਾ नाम कईयां ने राम सिंह लिखिया, कईयां ने राम राज लिखिया। इन्हें सुनेहा भेजा गुरु हरकृष्ण साहब जी ने भी मैं दर्शन करने चाहना। यदि इलाके में गल बड़ी उड़ी हुई सी, गुरु हरकृष्ण साहब जी ने सुनेहा भेजता भी उन्होंने कहो भी तू नहीं गुरु घर आ सकता। ये बड़ा हैरान होया
गुरु जी का पावन बाणी ये गल कह रही है, जैदर आवत जाते हो हटके नाही कोई, सोदर कैसे छोड़ी है जोदर ऐसो होए। गुरु के घर में तो कदे कोई रोक टोक होंदी हो नहीं, कोई जदों मर्जी आवे जदों मर्जी जावे, मेरे लिए क्यों पाबंदी है। आखिर कहन लगे पातशाह एक बारी वक्त दे दियो, मैनू दर्शा के दियो क्यों। सतगुरु जी ने भी वक्त वेखिया भी संगत इकट्ठी होएगी, सबनों पता लग जाएगा। वो राम सिंह आया आके पूछता भी सतगुरु जी मैनू क्यों दर्शन करने तो मना कर दिता। सतगुरु कहन लगे कितना चंगा होएगा जे किते तू अपने आप तो आपे ही पूछ ले, तू कितनी बारी को कर्म करदा है, तू अपने आप तो आपे ही पूछ ले, चंगा होएगा, बाकी नहीं पता लगेगा। तो बंदा पहले गले तो मुकरदा ही है ना, कौन मानता है कि जल्दी कीतियां, नाले उसकी नज़रों में यह भी है जो बच्चे ने इन्हों की पता लगना। आखिर कह लगे भी मैं तो कोई कर्म नहीं किया। सतगुरु कह लगे सच दस तू किन्नियां लड़कियां का कतल किया, जदों तेरे घर लड़की पैदा होती सी तू जमदी नूं मार दिंदा सी, मारदा सी कि नहीं। पैरों थल्लों जमीन खिसक गई, गुरु चरणों से ढह पिया, कहते सतगुरु कई लड़कियां का कतल किया, सच कहते साहब कहते साडे घर में तो सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान, साडे घर में तो बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती शौकत राली, साडे घर में तो माता खीवी का नाम लिखिया होया है गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र बाणी में। साडे घर में तो जननी का बहुत सत्कार है, तो तू कतल करदा तेरी साडी बनेगी किवें। उन्हें मत्था टेकिया, कहन लगे ठीक है, मैं बेनती करा अपनियां धीआं बच्चियां नूं एवें ना छड्ड के भटकणा विच पै जाया करो। गुरु नानक साहब वर्गा दर तुहानूं किसी ने इन्ना अदब किसी ने नहीं दिता, कदे वक्त मिलिया फिर से। आखिर वक्त गुजरता गया, सतगुरु के परोपकारां की लड़ी बड़ी लंबी है। इधरले पासे तो राम राय भी उड़ीक विच बैठा देहरादून विच, ते गुरु हरकृष्ण साहब जी कोलों कित्थे काम संभालिया जाना है, किधर कुधर जाना है, कि मैं वड्डा है, मैं जाके फिर आखिर राजगद्दी गुरगद्दी नूं संभालांगा। पर वो हैरान हो गया भी गुरु हरकृष्ण साहब जी ने तो गुरु नानक साहब वर्गी, गुरु अंगद साहब वर्गी, गुरु अमरदास जी वर्गी, गुरु अर्जन पातशाह जी वर्गी, तो सारे गुरुआं वर्गी खुशबू वंडनी शुरू कर दी। कोई निराशा नहीं, सिख जगत में कोई हलचल नहीं, कोई इहो जिहा धड़ा नहीं जिहड़ा गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं गुरु मनण तो बाकी होवे। राम राय परेशान होकर वापस औरंगजेब को चला गया, जाके औरंगजेब नूं कहंदा भी मैं तुहाडी खातर इन्ना कुछ किया, मैनूं गुरु घर तो कढ़ दिता गया, तो मैं वड्डा मेरा हक बनता है, तो तुसीं मैनूं गुरगद्दी दिवाओ। इस झगड़े नूं निबेड़न वास्ते, चलाकी करन वास्ते औरंगजेब ने गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं भी सदा दे दिता भी तुसीं दिल्ली आवो, बैठ के आपां गल कर लईए। संगतां ने बचन आखे भी आपां ना जाइए, सतगुरु कहन लगे भी नहीं जाना जरूरी है। हजूर इस कीर्तपुर साहब की धरती तो तुरे, कि राह विच पड़ा करदियां करदियां कुछ दूरी तक संगतां आईयां, सतगुरु ने वापस कर दित्तियां। आखिरकार अंबाले दे लागे, मैनूं आस है कोई बिरला बन जाए गया होएगा, हालांकि वो बहुत थोड़े जी पंध के उत्ते है। जदों तुसीं दिल्ली तो आउंदे हो पंजाब नूं, अंबाले दे लागे पंजोखरा साहिब है, वक्त मिलिया जरूर मत्था टेकिया। सतगुरु जी का उम्र करीब 7.25 साल के नेड़े आ हुण, ते सतगुरु जी पंजोखरा साहिब आके रुके हुए ने। पंजोखरा साहिब तो कुछ दूरी उत्ते कुरुक्षेत्र है, जिथे कृष्ण जी ने गीता उचारी सी। कुरुक्षेत्र का नाम तो इस सारे ने सुना ही होएगा।
गुरु हरकृष्ण साहब जी उत्थे विचर रहे ने, संगतां बहुत दूरों पारों आईयां, एडा इकट्ठ होया कि गुरु हरकृष्ण साहब जी उच्ची थां ते बैठे ने, संगतां नाल विचार कर रहे ने, ते उथों दा एक पंडित लाल चंद, इन्हां नूं बड़ी तकलीफ सी। अज तक भी बिपरवादी किसी मनुख का नां नहीं है, ये सोच का नां है। ते उन्होंने फिर तकलीफ हुई कि लाल चंद गुरु चरणों में आ गया, आके कहन लगा भी तुसी धर्म की दुनिया नूं की खेड बना लिया। शिव कहते क्यों? कहन लगे जेड़े कृष्ण जी ने गीता उचारी उन्होंने वध सो वध असी कृष्ण भगवान कह दें, ये तो वध कुछ नहीं कहते। पर तुसी ते हद ला दी, 7.5 साढ़े 7 साल का बच्चा होवे ते तुहाडे नाल गुरु हर कृष्ण साहिब जी एडा बड़ा नाम। गुरु हरकृष्ण साहब जी हस पे, कहन लगे बई कोई गल नहीं पंडित लाल चंद जी तुसी बैठो, जे तुहानूं कोई शब्द वाधू लग्या तो आपां कट देंगे, जे शब्द तुहानूं कोई वाधू लग्या कट देंगे। गुरु मैनू तां कहते हैं क्योंकि गुरु हरराय साहब ने गुरगद्दी दी है, ये फालतू नहीं है। हर तां कहते हैं क्योंकि मेरे पिता का नाम गुरु हरराय साहब सी, हर शब्द मेरे पिता का दिता हुआ है। कृष्ण कौन मेरी नात है, कृष्ण मैं मां के कोलों लिया है, कोई वाधू लगता है? साहिब ये सिख सत्कार भी कहते हैं, तेरा जी करदा ना कह, दस कोई फालतू शब्द है तो कट देने। वो कह लगे मैं इन्होंने चक्कर च नहीं पैन वाला, मैं तो इन्नी गल ही पूछना चाहना है भाई कृष्ण जी ने गीता उचारी, तुसी गीता तो नहीं उचार सकोगे क्योंकि बच्चों का काम नहीं है, तुसी गीता के किसी शब्द के अर्थ ही करते हो? साहब कहते बिल्कुल नहीं। पंडित लाल चंद कहते मैनू इहो आस सी, इहो ही आस सी तुसी जवाब दोगे। हजूर कहते मैं जवाब नहीं देता, गल है भी जे मैं अर्थ कर दिते ना तेरे दिमाग च शंका फिर भी रह जाना भी गुरु घर च विद्वान आउंदे ही जाते रहिंदे सी, किसी न किसी को सुनते होने गुरु घराने च जम्मिया होया, तू किसी को बुला के लेके आ। हुण पंडित सोचता भी मैं किहनूं बुलावां, उन्हें सोचा भी एक शूद्र हुंदा है जिन्हों मैं धार्मिक स्थान पर नहीं आउण नहीं दिंदा, उन्हें कदे गीता सुनी नहीं होनी, उन्हें कदे गीता पढ़ी नहीं होनी, वो कदे संगत में नहीं आया होएगा, वो कदे किसी धार्मिक स्थान पर नहीं गया, उन्होंने की पता गीता की होती है। वो पिंड में अज तो पानी मनुख ने बड़ा नेड़े कर लिया, उदों पानी दूरों पारों लिया के भरना पैंदा सी, ते पानी घड़े भर भर के लोगों के घर में रखिया करता सी। उस घड़े पानी के भरन वाले का नाम भाई छज्जू है, वो गुरु के चरणों का सेवक सी। भाई छज्जू नूं लिआंदा ते छज्जू नूं लिया के जदों गुरु चरणों च मत्था टेके, छज्जू नूं सतगुरु कह लगे बई इहदे कोलों अर्थ करो, उन्हें कहने हाँ, कह लगे ठीक है। हुण पंडित उत्ते बैठन लगा, छज्जू थले बैठन लगा, सतगुरु कह लगे बिल्कुल नहीं सजना, पंडित जी तुसी सुनना, तुसी थले बैठो, इहने अर्थ करने ने, ये उत्ते बैठेगा। कह लगे शूद्र उत्ते बैठ ही नहीं सकता, सतगुरु कह लगे तेरे घर हो सकता है, ये ऊंच नीच होंदी है, साडे घर नहीं है, साडे घर तां ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब नवाज गुसैया मेरा माथा छतर धरै, ये ऊपर बैठेगा। हुण भाई छज्जू उत्ते बैठा है, लाल चंद थले बैठा है, उन्हें श्लोक दसिया, भाई छज्जू ने अजिहे अर्थ किए, वो लाल चंद मैं कहना भी किड्डा सियाना होगा, उस वेले उन्हें अर्थ सुन के ना अपने गल चो जनेऊ ला के गुरु चरणों च रख दिता, कह लगे लै पातशाह एक कृपा जो मेरे ते कर दियो, मैं चलाकी ही करता रहा सारी जिंदगी, एक कृपा मेरे ते कर दे, जे वो जगी सिक्खी तो भाई छज्जू नूं दित्ती है ना, मैनू ओही जी सिक्खी दे दिओ दातिया, मैं अज सारा ज्ञान त्यान छड्ड के तेरे चरणों चों सिक्खी लैना है। याद रखियो जो लाल चंद प्रिंसीपल सतवीर सिंह का कहना, वो लाल चंद गुरु कोलों
सिक्खी की दात लैके 10वें पातशाह के वेले खंडे बाटे की पहुँच छक के जेड़ा चमकौर की गढ़ी में 40 सिंह शहीद हुए ने, उन्होंने 40 विचों लाल चंद लाल सिंह बन के एक शहीद होया हुआ चमकौर की गढ़ी का शहीद आ। गुरु चरणों में उन्हें सिक्खी धारण की। सुन दिजने कर सूट उतारा, मैं भयो सिख रावरे द्वारा। सुन के गल चो जनेऊ ला दिता, कहने लगे सतगुरु मैं आप जी का सिख बन गया। गुरु जी इथों दिल्ली पहुँच गए। दिल्ली राजा मिर्जा सिंह वो लेके गया सी, वो बहुत बड़ा एहलकार है, उदा ही ये बंगला सी। सतगुरु जी वो घर में ठहरे। जदों वो घर में ठहरे हुए ने औरंगजेब की मेहमानी नहीं कबूल की। मिर्जा जय सिंह के घर ठहरे हुए ने, ये बड़े लंबे समय तो सिख है, गुरु घर दे बजुर्ग भी सिख सन। जदों इत्थे गुरु जी ठहरे हुए ने ते इहनूं भी लोगों ने चुका दिता। कहन लगे तू सियाणा बियाणा दरबार च बैठदा है, अहलकार है, इन्नी तेरी गलबात है, तू भी बच्चियां मगर लगे फिरदा हूं। 7.5 साल का बच्चा जिन्होंने तू मत्था टेक के गुरु कह के इन्नी तुम दी कदर कीमत कर रहे हैं। एक गल चेता रखियो, शंका कदे भी पैदा हो जाए ना, ये रिश्ता तोड़ दो। उस मिर्जा जय सिंह ने मन में शंका पैदा हो गया। उन्हें एक चाल खेडी, देखते सियाणप किन्नी करी। कहने लगे पातशाह मेरी रानी तुहाडे दर्शन करना चाहती है, पर नाल दे कमरे च असीं प्रबंध किया है, क्योंकि इस्त्रियां दरबार च नहीं आ सकदियां, ते प्रबंध किया भी तुसीं एक कृपा करियो, उत्थे बीबियां ते बहुत बैठियां होणगियां, पर तुसीं मेरी रानी कोल सिद्धे जाओ। रानी ने चलाकी ये कर ली सी भी रानी ने गोलियां वाले कपड़े पा दिते, गोली नूं रानियां वाले कपड़े पवा दिते। गुरु हरकृष्ण साहब जी सब तो पहले जेड़ी रानी जेड़ी गोली रानियां वाले कपड़े पा के बैठी सी ना, उत्थे चले गए। राजा जय सिंह नूं भरोसा हो गया भी मैं भुलेखे विच सी, नहीं गल। सतगुरु ने मेहर भरिया हथ रखिया, कहने लगे गोलीए किन्नी अरदासां करदी है, गोली का रोना छुट गया। कहने लगी सतगुरु अज तक दुनिया के उतारे हुए कपड़े पाए हैं, अज पहली बारी रानियां वाले पाए। सतगुरु तू आ गया, मैनू भावे घड़ी भर कपड़े ही पाउण नूं मिले हो, मेरा दी साइयां अज पता लग्या तेरे दर ते गरीब की किन्नी कीमत है। सतगुरु फिर उस गोलियां वाले कपड़े पा के बैठे रानी कोल गई। सतगुरु कहने लगे तू रानी होके शुक्र नहीं करती, वो गोली होके सिर्फ कपड़े पा के शुक्र कर रही है, तू रानी होके शुक्र नहीं करती, चलाकियां करनी है। राजा जय सिंह नूं भरोसा हो गया। याद रखियो राजा जय सिंह कला राजा जय सिंह ही है, पर उहदा घर जिहड़ा बंगला वो बंगला साहिब बन गया। शंके के कारण राजा जय सिंह ही रह गया, उहदा कोई बहुता ना नहीं हो सकिया। उहदा बंगला बंगला साहिब बन गया। अज पता नहीं किन्नी कुछ दुनिया उस बंगला साहिब जाके नमस्कारां करती है। औरंगजेब मिलना चाहता है, सतगुरु ने मना कर दिता। उन्होंने दिनों में एक चेचक का रोग होता सी, जिन्होंने चिकन पॉक्स कहते हैं, यह भी छूत का ही रोग है। वो रोग बहुत फैल गया तो कोई किसी के नेड़े नहीं लगता। पर गुरु हरकृष्ण साहब जी ने समुचे सिखा को ऐलान किया, सज्जनों छड्डो गल्लां मेहमान दियां, ये लुकाई तरफ रही है, गलियां च लाशां रुल रही ने, आपां पहले इन्हां दी संभाल करिए। सतगुरु ने लाशां के संस्कार करवाए ते रोगियों के मूहां च दवाइयां पाइयां ते उन्हां नूं देह रूपता बख्शिश की। आखिर वो वक्त आया जदों 1664 दे विच 30 मार्च 1664 नूं गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी बाबा बसे दे ग्राम बकाले बनपुर संगत सकल संभाले, ये बचन कह के ज्योति जो समा गए। आओ प्यार वालियो, गुरु चरणों में जुड़ के अज एक मंग करिए, सतगुरु मैनू सिदक बख्श बाबे बुढ़े वर्गा।
मैनू सिदक बख्श उस भाई गुरदास वर्गा, मैनू सिदक बख्श उस पुराने सिखां वर्गा। जब मैं तेनू मत्था टेका, मैं तेनू पूर्ण गुरु समझ के मत्था टेका, मेरे मन चो शंके मिट जान, मैनू पूरा यकीन हो जाए बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। इन्नी बेनतियां कबूल, पोला ना चितारते हुए प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।